Hello students, welcome to the class. So today we will be doing linear inequations. So we are starting with new chapter, linear inequations. So this chapter is for plus 1. So in 10th class also you have studied this topic, and same you did the linear equations. Now these are inequations. So what is difference between equation and inequation? So when there is equal sign between variables and a constant, for example, if we have got a quantity ax by plus c is equal to 0, this is an equation. And if ax plus by plus c is greater than 0, तो ये क्या बन जाती है? इनइक्वेशन. मीन्स जब इनइक्वालिटी हो, दोनों साइड्स बैलेंस ना हो, एक ज्यादा हो एक कम हो या दूसरी ज्यादा हो, इट मे आल्सो बी लाइक दिस, ax plus by plus c greater than equal to 0, ax plus by plus c less than equal to 0, और ax by plus c is less than 0. Okay. So now whenever we solve an equation, जब भी हम equation को solve करते हैं तो क्या आता है? हमारा एक specific आंसर आ जाता है. That is it is a constant quantity, कोई ना कोई आ जाती है. लेकिन जब भी हम इन equation को solve करेंगे तो हमारा क्या आएगा? We will get a set of values. काफी वैल्यूज है. जब सेट की बात करते हैं तो सेट में हमारे पास हम दिस इज रिगार्डिंग द रियल नंबर्स. ये हमारे रियल नंबर्स के पे होता है. सो रियल नंबर्स को जब सेट्स में डिफाइन करते हैं, ऑब्वियसली देन वी कम द कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स. उसको हम इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारे पास पहले हम करते हैं इनइक्वेशन. ये इनइक्वेशन है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स. जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा दैट हैज टू बी गिवन इन द इंटरवल्स. सो इंटरवल्स हमारे चार तरह के होते हैं, वो हम पहले भी कर चुके हैं, बट बिकॉज दिस इज रिलेटेड कंसेप्ट हियर वी हैव टू डिस्कस. इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहले तो हमारे पास है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल इज a b which is open from both sides, and if we represent it on the number line, so what will be there? So this is your a, this is your b. So the in between information is given here. So this will be your open interval between a and b. Then we have got closed interval, and how we define it? If x belongs to ab, this will be x will be equal to x such that x is greater than a and less than b. So this will be a से ज्यादा है और b से कम है जी. ओके. अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल हो तो क्या होगा? क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं? वी इंक्लूड दिस ए बी ऑल्सो. ए बी भी साथ में आ जाएगा. इसमें क्या होगा फिर? अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा. So this will be A, this is B. तो A B के बीच में हमारा जो पोर्शन है इंक्लूडिंग A B, so this will be, अगर X बिलोंग करता है हमारा A, B with square brackets, so this will be X such that X is greater than equal to A, less than equal to B. इसके बीच में आएगा. ओके. सो आगे बेटा हमारा नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? दिस विल बी योर, एक साइड से ये ओपन होगा, एक साइड से क्लोज होगा. ये हो सकता है या हमारा ये भी हो सकता है. ठीक है. दिस इज ओपन फ्रॉम ए, और अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी. इसको हमने इंक्लूड करना है b को. तो ये सेट क्या बन जाएगा? सेट इज x such that x is real and x is greater than a and less than equal to b. और इसमें क्या आएगा? अगर इसको देखना हो तो क्या बनेगा? ये दिस इज योर a
और बी ओपन हो जाएगा, सो दिस विल बी योर रिलेशन। सो ए को इंक्लूड कर लिया, बी को छोड़ दिया, सो दिस विल बी योर ए सेट। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू है जो ए से बड़ी है या उसके बराबर है, लेस देन बी है। ठीक है बेटा, तो इसको आगे चलते हैं। अब आगे इसके जर्नल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो जर्नल रूल्स कौन से हैं, टू सॉल्व इन इक्वेशन। सो हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना तो कैसे करते हैं, तो इसके कुछ जनरल रूल्स हैं। सो जनरल रूल्स में क्या है, हम क्या करते हैं, सो एनी क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो उसमें हमारी इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी। तो अगर इसमें मैं क्या करता हूं, एक माइनस बी कर देता हूं दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस बी ग्रेटर देन सी माइनस बी। तो इसमें हमने क्या किया, ये क्वांटिटी इसको हमने माइनस कर दिया। ओके, सो दिस साइन विल रिमेन एज सच। सो वी कैन से ए क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, सो कोई भी एक क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं या उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ग्रेटर देन इक्वल टू, सो दिस विल बी इक्वल टू ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब b और d सेम साइन के होंगे, व्हेन b एंड d आर ऑफ सेम साइन। जब दोनों का साइन सेम होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हमारे पास क्या होगा, AD और BC मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी। और अगर हमारी इनइक्वालिटी चेंज कब होगी, जब दोनों को डिफरेंट साइन होंगे, दैट इज इफ साइन इज डिफरेंट देन साइन इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। तो अगर हमारे पास है 3 अपॉन मीन्स 3x अपॉन 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 अपॉन 7, तो क्या होगा, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम साइन के है, तो ये क्या हो जाएगा, 21x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ओके, विल बी 21x विल बी लेस देन इक्वल टू 20, तो ये लेस देन हो जानी थी। जो बेटा आप देख सकते हो उसमें डिफरेंस क्या है, अगर तो दोनों का सेम साइन है, दोनों में माइनस है, तो भी यही आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस कर सकते हैं। अगर दोनों का अलग साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, फिर वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके, सो जस्ट टेक ए लुक ऑफ इट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट वी विल रब दिस पार्ट। सो आगे रूल जो है, थर्ड रूल में क्या है, ये फर्स्ट रूल था, ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल में क्या है, अगर हमारे पास ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c है एंड इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए नेगेटिव, इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव क्वांटिटी और नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो ये भी सेकंड रूल की तरह ही है,
अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल चेंज द इनइक्वालिटी। ये तो बहुत सिंपल है बेटा। अगर हमारे पास ये है 7 ग्रेटर देन 5 है, तो अगर मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -7 और -5। अब कौन सा ग्रेटर होगा, -7 या -5? ऑब्वियसली -5 होगा। तो ये हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके बेटा। देन नेक्स्ट इज, अब हमारे पास इक्वेशन में क्या होता है जब हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास है x² = 9 है, तो x हम क्या लिख देते हैं, x ±3। ओके, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर इन इक्वेशन में यही चीज आती है तो हम क्या करेंगे, x² > 9 हो या <= 9 है, तो ये हम नहीं कर सकते x > ±3, दिस इज फॉल्स। इसमें हम क्या करेंगे, राइट वे क्या है, करेक्ट मेथड क्या है इसका, हम करेंगे mod of x > 3। ओके, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी और -x की वैल्यू भी 3 से ज्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x will be less than equal to -3। ओके, सो अगर mod x is greater than equal to 3, उसकी वैल्यू 3 से बाहर होगी, पॉजिटिव 3 से आगे, that is x will belong to 3 to infinity and -infinity to -3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, सो बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप समझ सको। लीनियर इनइक्वेशंस, सॉल्विंग ए लीनियर इनइक्वेशंस। सो उसके लिए इसको मैं रब करता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन फॉर रियल x। तो क्या है ये, इसको हमने सॉल्व करना है। क्या है ये, 5 - 2x / 3 is less than or equal to x / 6 - 5। सो इसके लिए हमने करना है, तो क्या आएगा, अब ये सीधा ही है, ये 3 और 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले जो फ्रैक्शंस है उसको खत्म करते हैं। ओके, हमने सारा कुछ वैसे ही करना है, बस ये जो 4 रूल्स अभी मैंने बताए थे उनको आपने याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। सो 6 जो ग्रेटर देन 0 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा। तो वी हैव, किसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इधर, ये बन जाएगा अपना, तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 - 2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x - 5 × 6। ओके, वहां पे कुछ नहीं था, तो ये बन गया 10 - 4x लेस देन इक्वल टू x - 30। ओके, तो अब 30 को प्लस कर दो या इसको इधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा 10 + 30 लेस देन इज इक्वल टू x + 4x। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 4x ऐड कर दिया और दोनों तरफ 30 ऐड कर दिया। सो इधर 30 कट जाएगा, इधर 4x कट जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 40 लेस देन इक्वल टू 5x। सो 5x क्या हो जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ओके, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, सपोज करो ये हमारा है 0 है, ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, 8 को हमने इंक्लूड करना है। सो 8 से लेके आगे जो भी है वो सारा हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इट मींस क्या है, x बिलोंग्स टू 8 को हमने इंक्लूड करना है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। तो ये बहुत मजेदार बेटा क्वेश्चंस है, यू कैन डू इट इजिली, आराम से हो जाएंगे ये। क्या है, 7 लेस देन इज इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। तो इसमें हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी 2 दी हुई है, नीचे हमारे एलसीएम में 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 क्योंकि 2 है जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमारा क्या आएगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2, वी गेट क्या आ जाएगा, 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे हमने सिर्फ x लेके आना है, तो क्या करेंगे, 11 माइनस कर दे दोनों साइड पे। सो सब्ट्रैक्टिंग 11 वी गेट क्या आ जाएगा, 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। 22 में से 11 माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 3, अगेन 3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस विल बी, सो डिवाइड बाय 3 वी गेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। तो x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, इट विल रिमेन बिटवीन 1 एंड 11/3, सो x बिलोंग्स टू 1 एंड 11/3। ओके, तो इसको हम शो भी कर सकते हैं, अगर शो करना है तो। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले इसको रब करते हैं, देन वी विल रब दिस पार्ट। सो नेक्स्ट इज, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एंड शो इट ऑन द नंबर लाइन। सो ये है 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। सो क्वेश्चन इज 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। तो इसमें क्या आएगा, 5x को इधर ले आते हैं, लेस देन 9 माइनस 3, सो 2x लेस देन 6, x लेस देन 3। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, ये आ जाएगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। तो अगर इसको हमने शो करना है तो कैसे शो करेंगे, अगर ये हमारा 3 है तो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको हमने ऐसे शो करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका। ओके, सो इसको हमने डार्क कर दिया है, सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3x माइनस 6 लेस देन 0। तो इसमें क्या आएगा बेटा, सीधा ही है, 3x लेस देन 6, दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया हमने, ये 0 हो जाएगा, इधर 6 आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, x लेस देन 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इस पे हमने दिखाना है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 2 है, इसको हम ऊपर रखेंगे, तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। तो इसमें सेकंड पार्ट क्या है, इसी तरह का ही है, माइनस 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा, या माइनस 9 से दोनों तरफ ऐड कर दो, माइनस 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 9, x लेस देन, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3 से, डिवाइड बाय माइनस 3 वी गेट, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी, जब भी हम इसको नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एज वी नो दैट 5
is less than 7 but minus 5 is greater than minus 7. So that is why this thing happen. जब भी हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाता है. So this will be x greater than equal to 3. इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या होगा. ये 3 है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ओके, सो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा. ओके, जो डार्क वाला है इसमें भी और इसमें भी. सो इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 7x प्लस 5 ग्रेटर देन 33 और 5x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब ये देखो इसमें क्या आएगा, 7x ग्रेटर देन 28 आ जाएगा. 33 माइनस 5 7x ग्रेटर देन 28 x ग्रेटर देन 4. तो इसमें क्या आएगा, 4 ओपन रखेंगे, दिस विल बी ओपन और ये वाला हमारा ग्राफ बन जाएगा. सो दिस विल बी योर ग्राफ. अब इसमें 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा 4 है. सो इसको हमने ओपन रखा है तो ये हमारा 3 है. सो 3 वैसे ही रहेगा तो इसको हम डार्क कर देंगे. दिस विल बी योर ग्राफ. ओके, सो ये हमारा है. इस तरह से आगे चलते हैं. सॉल्व द डिफरेंट इक्वेशन. सो इसको हम रेज करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट इसको, सो बेटा ये आपका कंसेप्ट बहुत ही इजी है और ये मेन आपको लेके जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग पे, जो आपका +2 में चैप्टर है. सो दीज फॉर्म्स आर बेसिस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. वहां पे भी हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एंड दैट मेक्स यूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. ओके, सो आगे देखो, आगे क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 5x माइनस 1 3x प्लस 7. ये है हमारे पास, इसको करना है, इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है. तो क्या आ जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 1. ये 1 को इधर लेके जाए, ये प्लस हो गया, माइनस 3x को इधर लेके आए, ये माइनस 3x हो जाएगा. सो ये सारा कुछ हमने सेम उसी तरह इक्वेशन की तरह ही करना है, इक्वेशन में. बट जब भी हम नेगेटिव क्वांटिटी को डील करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 6 x ग्रेटर देन माइनस 3. तो इसमें हमारा -3 आ जाएगा, ये -3 है सपोज करो. सो इससे ग्रेटर करना है तो इसको ओपन रख लो, ये हो जाए. So minus x belongs to -3 to infinity. So ये हमारा आ जाएगा. नेक्स्ट में है, ये देखो, इसको हमने सॉल्व करना है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. 3x minus 2 upon 5 greater than equal to 5 2 minus x upon 3. सो हमने इसको देखा था, इसको कैसे सॉल्व करना है. वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए रूल क्या था, बोथ इफ बोथ डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन के हैं तो हमारा मल्टीप्लाई सीधे ही हो जाएगा, उसमें कोई मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी. बट इफ दे आर ऑपोजिट साइन, अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं तो हमारा क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. ये 5 और 3 सेम इनइक्वालिटी है तो हम क्या करेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, सो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा. क्या आ जाएगा, 3 3 are 9 x minus 2 greater than equal to 5 5 are 25 2 minus x. तो ये हो जाएगा 9x minus 18 greater than equal to 50 minus 25x. ओके, सो अब हम x वाले टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं
ये हो जाएगा 9x प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस 18, सो दिस विल बी योर 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, x ग्रेटर देन इक्वल टू 68 बाई 34, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इट मीन्स अगर इसको सेट फॉर्म में बताना हो इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 2 अप टू इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा आपका इफ दिस इज 2, इसको डार्क कर दो, आगे लाइन जो इंफिनिटी तक जाएगी दैट विल बी अवर रिजल्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। सो ये बेटा इसमें 3 टर्म्स है। सो काम हमने वही करना है जो पहले किया था। इसमें एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सबसे पहले काम हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे और उससे क्या होगा, ये 3 4 12 5 60, सो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 वी गेट, तो क्या आ जाएगा इसमें 60x बाई 4 लेस देन 60 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 60 7x माइनस 3 बाय 5, ये कितना हो जाएगा 15x लेस देन 20 इंटू 5x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 12 इंटू 7x माइनस 3, so this will be 15x less than 100x minus 40 and this will be 84x minus plus 36, so this will be your 15x less than, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा 100 माइनस 84, दिस इज 16x, तो ये 16x आ जाएगा माइनस 4, अब इसको इधर लेके आएंगे, सो 15x माइनस 16x क्या हो जाएगा लेस देन माइनस 4 माइनस x लेस देन माइनस 4। तो अब ये बेटा क्या है, दोनों तरफ माइनस है, अगर इनको पॉजिटिव बनाना है तो इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय नेगेटिव क्वांटिटी, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज लेस देन 0, सो क्या हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन 4, सो ये अपना इसका रिजल्ट आ जाएगा, दिस विल बी x ग्रेटर देन 4, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस विल बी योर, इसको ओपन रखेंगे, ये 4 है, इससे ग्रेटर जो भी है वो हमारा आंसर में आ जाएगा। ओके बेटा, सो ये आपका है, इससे आगे चलते हैं। सो पहले इसको रब करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, सो लेट अस रब दिस पार्ट। तो नेक्स्ट देखो बेटा क्या है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट पे अटेंशन टू इट। वी आर गिवन, इसमें हमने एक्सप्रेशन हमारे दी है इन फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, x माइनस 3 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x माइनस 5, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सो बेटा इसमें हमारे पास दिस एक्सप्रेशन जो रैशनल एक्सप्रेशन है, दिस इज ग्रेटर देन 0 मींस दिस इज पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए या दोनों लेस देन 0 होइए, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ सकता है। सो सॉल्यूशन में हम करते हैं
टू केसेस अराइज, इसमें दो केसेस आएंगे। केस 1 में क्या है, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, दैट इज बोथ पॉजिटिव। दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 5, दोनों का कॉमन पार्ट देख लेंगे क्या होगा। जो x ग्रेटर देन 5 होगा 3 से ग्रेटर हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज x ग्रेटर देन 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 इसी का ही सबसेट है। ओके, मींस कॉमन पार्ट ऑफ दिस इज x ग्रेटर देन 5, 3 से बड़ा, ओके, फिर 5 से बड़ा। ये देखो, ये तो हमारा हो गया 3 से बड़ा, ओके, इसको ओपन रखो, यहां से 5 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, एंड मींस कॉमन पार्ट होता है ना, इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5। सो एक तो हमारा केस ये हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, केस 2 इज, इसमें x माइनस 3 नेगेटिव हो और x माइनस 5 भी नेगेटिव हो, दैट इज बोथ नेगेटिव। सो दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर तो बढ़िया बात होगी, क्योंकि आजकल के मौसम में तो नेगेटिव आना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 5। तो इसमें क्या आएगा, दोनों में एंड लेना है, तो अब इस तरफ चल पड़ेगा हमारा काम। सो इनका क्या करेंगे, दिस इंप्लॉइज x लेस देन 3, x लेस देन 3 होगा तो 5 से लेस होगा ही होगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सो सोल्यूशन इज क्या होगा, x लेस देन 3 और यूनियन x ग्रेटर देन 5। तो इसको हम शो कर सकते हैं, कैसे शो करेंगे, एक नंबर लाइन पे, ये हमारा हो गया, ओके। तो इसको हमने x लेस देन 3 शो करना है और x ग्रेटर देन 3 शो करना है। सपोज करो अगर हमारे पास ये तो है 3, ओके, और ये हमारा है 5, तो अब कौन सा पोर्शन हो गया, x ग्रेटर देन 5, ये वाला हो जाएगा, ओके, और ये वाला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ओके। सो ये रेड पोर्शन में जो दिखाया गया है वही हमारा आंसर आएगा। सो दिस विल बी x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 5, so this will be our result, okay। so इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, so उसमें क्या है, x प्लस 3, सेकंड इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 3 x माइनस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, ये लेस देन इक्वल टू 2 है, ओके। तो इसमें भी हमने करना है, वही काम करेंगे। तो क्या आएगा, ये इसको इधर ले आओ, x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, implies that x plus 3 minus 2x plus 4 upon x minus 2 is less than equal to 0। तो क्या होगा बेटा, अब x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 3 और 4 7 हो गया, x वाली माइनस होगी, अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, ये देखो, सो दिस विल बी योर 7 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अगर इसमें से हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, वी गेट, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस 7 बन जाएगा, अपॉन x माइनस 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमारे दो केस बनेंगे बेटा। एक केस क्या हो जाएगा, केस 1 बोथ पॉजिटिव, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0,
x minus 2 greater than 0, x greater than 7 and x greater than 2. तो अब क्या होगा, जो 2 से ग्रेटर होगा, जो 7 से ग्रेटर होगा, 2 से भी ग्रेटर होगा, तो ये वाला हमारा आ जाएगा एक, तो ठीक है, दिस इज ओके, इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 7, जो x ग्रेटर देन 7 होगा x ग्रेटर देन 2 भी होगा। सेकंड केस में क्या है, बोथ नेगेटिव, सो बोथ नेगेटिव में क्या आएगा, x माइनस 7 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, सो x लेस देन इक्वल टू भी है बेटा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू भी साथ में चलेगा, ये इक्वल टू चलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x लेस देन इक्वल टू 7 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस में हमारा क्या होगा, जो 2 से लेस होगा implies that x less than equal to 2 होगा, ओके, सो दिस विल बी x less than 2। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अगर हम आंसर को देखें तो क्या आएगा, अगर इसको हम इधर करते हैं सॉल्यूशन, इसको थोड़ा रफ कर लें, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सो इन दोनों केसों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग टू केसेस, वी गेट x is greater than equal to 7 और x is less than equal to 2, 7 से ज्यादा और 2 से कम हो, वही हमारा केस बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो इधर, दिस विल बी योर, अब इसको हम शो करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब इस पे पॉइंट्स लेते हैं हम, कौन से पॉइंट लेंगे, एक तो 2 चाहिए, एक 7 चाहिए, तो ये हमारा 2 हो गया, तो इसमें हम डार्क करेंगे, ये हो गया 7, तो ये 2 है, ये 7 है, ओके। x लेस देन इक्वल टू 2, सो लेस देन में ये आ जाएगा, सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2, 7 से ग्रेटर है, सो ये बन जाएगा हमारा, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बी अवर रिजल्ट, ओके बेटा। सो इसमें हमने बेटा क्या किया है, हमने ये देखा लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है, दिस इज सेम एज योर इक्वेशन, फर्क सिर्फ इतना है, जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से हम इसको डील करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए, उसमें हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, अदरवाइज हमारा जो इक्वेशन में काम करना है वही हमने इन इक्वेशन में करना है। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वेशंस, then we will deal with the linear inequations in one variable, then 2 variables and their graphical representation. Okay, see you in the next lecture, bye bye.